इससे हमारे गांव के अंदर बड़ी गंदी हवा जाती है, जिससे बीमारियां फैल रही है इस समय। गांव के बाग के पास में, दरवाजे के पास में हाड़ पड़े हैं अभी। हम लोगों की बहुत नरक से बदतर जिंदगी है। रुक्मणी गौशाला, ये नाम आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा और ये वही गौशाला है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर जीवन दया केंद्र। और गायों के जीवन को लेकर के गौशाला जिस तरह से प्रदेश सरकार तमाम तरह के दावे करती है, इसलिए बनाया गया है। इस गांव में है, इस गांव में और भी लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें क्या हो रही हैं? यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे बाहर से पानी ला के सड़ा हुआ जो डाला जाता है, इससे हमारे गांव के अंदर बड़ी गंदी हवा जाती है, जिससे बीमारियां फैल रही है इस समय। हम लोग बहुत परेशान हैं इस समय। हम भी ये चीज़ कहना चाहेंगे क्योंकि इस समय हम जहाँ खड़े हैं यहाँ इतनी बदबू आ रही है कि आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे बीमारियां फैलने का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। क्योंकि ये जो बदबू आ रही है, क्यों आ रही है बदबू? कौन सा पानी आता है? इसमें ग्लूकोज फैक्ट्री का पानी है, मैदा मिल का पानी, सब काला पानी और राबिस आती है यहाँ पे। यहाँ पर ये काला काला पड़ा है, ये राबिस से काली काली सी फैक्ट्री का ही है सब। हाँ, फैक्ट्री का है। अच्छा, जो गाय खत्म होती है उसी में गाड़ देते हैं। गाय अंदर ही गाड़ देते हैं? अंदर ही गाड़ देते हैं। सारे कुत्ता भी खाते हैं, अभी भी कुत्ता इसमें खा रहे थे, अभी गए हैं। गांव के बाग के पास में, दरवाजे के पास में हाड़ पड़े हैं अभी। इस गांव में गौशाला इसीलिए बनाया गया है कि गायों की सेवा कर सकें। हम लोग गाँव पे लाते हैं तो लेते नहीं हैं, यहाँ पे नहीं लेते हैं। अच्छा, क्यों भैया? ये क्या शिकायत बता रहे हैं कि गौशाला में गाय नहीं लेते हैं? कहते हैं कि यहाँ पे अंदर गाड़ दिया जाता है, कहते हैं कि यहाँ राबिस पड़ा हुआ है, पूरा गंदा पानी पड़ा जो है। डेली कम से कम हर 15 मिनट डंपर आते हैं और वो डंपर छोड़ देते हैं, उससे बीमारी आती है और जो गाय मरती है इसी में मून देते हैं। वो मांस कुत्ता घसीट के ले जाते हैं और मोहरे डालती है, उससे बीमारी फैलती है और कोरोना है उससे उसी जगह से। और भी जो है, जो मांस अगर सड़ा हुआ मांस पहुंच जाता है गांव, उसके लिए बीमारी बच्चे लिए। और ये सब खाना खा कर बैठ जाए तो आदमी पलटी कर देगा और इसी में जो है गाड़ दी जाती है। गाय जो है अंदर है, अंदर भी बड़ा गंदगी दिख रहा है। अंदर ये सब वो गंदी राबिस डालते हैं, मैदा मिल की और सड़ा हुआ अनाज डाल देते हैं। ये सरकार जो है गांव के बता रहे हैं कि गांव की जो गाय है, मरकरी लगाए थे, वो मरकरी खोल भी ले गए। मरकरी लगाए थे हर खंभे में और उसके बाद मरकरी 10 दिन के बाद खोल लिए। गांव तो गोद लिए, गोद नहीं लिया तो ये तो कौन गोद लिया है? लिए थे गोद। कौन गोद ले लिया? यही गोद लिया था। कौन? मुन्ना अग्रवाल लिए थे। मुन्ना अग्रवाल कौन है? ये मैदा मिल वाले हैं और मैदा मिल के मालिक हैं और ये गोद लिए थे। हाँ, गोद लिए थे और हमारे वजन के दवारे मरकरी लगाए थे और इनके मैनेजर गए और 15 दिन के बाद मरकरी खोला लिया। हम लोग क्यों खोल रहे हैं? कहा लगो ऐसा है, लग गए या 3 साल आज तक लगे हो रहे हैं। क्यों भैया? मालिक जी बता रहे हैं कि गोद लिए थे। क्या नाम? गोद लिए, मुन्ना अग्रवाल नाम है। मुन्ना अग्रवाल जी गोद लिए थे। गोद लिए थे, मरकरी लगवाए थे, 15 दिन के बाद खोल लिए। कह रहे इससे अच्छी लगवाएंगे। वो आज तक ना अच्छी लगी ना वो जो लगी थी वो खोल लगी। गोद लेना तो दूर, मतलब और हाल जो बुरा हो गया। हाँ, बुरा हो गया। क्यों? लोग है तो बात करें, हाल बुरा हो गया गाँव का। बहुत बुरा हाल है भाई साहब यहाँ पर दूध का। लेकिन जो जानवर मरते हैं यहाँ पे वो यही गाड़ दिए जाते हैं, उससे गंदगी भी फैलती है, बीमारी फैलती है। गांव में हैजा फैलने का डर है। हैजा फैलने का डर है? जी हाँ, रोज उल्टी होती सर। आज 3 दिन से दवाई ला रहे हैं, इसी बदबू की वजह से हम बहुत परेशान है। मेरा किनारे घर है। आप दवाई ला रही हैं? दवाई ला रहे हैं, बहुत परेशान है। ना मानो दवाई घर में रखे दिखा दे। जो पवन सिंह है, इनसे हमने 2-3 बार कही। पवन सिंह कौन है? जो अभी बैठे थे मैनेजर, वो इसके मालिक है कि मैनेजर? मैनेजर है। हम उनसे कहा था, गौशाला के मैनेजर जी, हमने उनसे कहा भैया ऐसा है, ये पानी यहाँ बंद कर दो, हम लोग बहुत परेशान। अब इनको बुलाया, वहाँ पे बैठाया भी। हमने कहा देखो भैया कितनी बदबू आ रही, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हाँ। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस गौशाला को सरकार, प्रदेश सरकार ने गायों के और जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए बनाया था कि जिससे कम से कम लोगों को सुविधा हो, और उसी गौशाला में ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पास की जो फैक्ट्री है उसका पानी आता है, गंदा पानी आता है, और साथ में गायों को भी आप देख सकते हैं अंदर कितनी गंदगी है। गंदगी के साथ गाय रह रही हैं, साफ तौर पर कैमरे में दिख रहा है। और ये आरोप लगा रहे हैं गाँव वाले कि जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी में ऐसे रहती है, ऐसी रहते हैं गंदगी में। सड़ा अनाज खा रहे हैं। ये सड़ा अनाज देख सकते हैं कैमरे की नज़र में किस तरह से सड़ा हुआ पानी है। सड़ा हुआ पानी पी करके ये जो जानवर मरते हैं वो इसी में दफनाए जाते हैं। और जब दफनाए जाते हैं तो वो गांव के कुत्ते यहाँ के सड़ा मांस खा करके हम लोगों के दरवाजे पे डालते हैं, जिससे हम लोगों की बहुत नरक से बदतर जिंदगी है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हम लोग बीमार हैं भैया। ये आप देख सकते हैं कहाँ पे कुत्ता, ये वो देखो खोद रहे हैं, वो देखो सामने को आपको कुत्ते दिख रहे हैं।
देख सकते हैं वो लास्ट में वो दो कुत्ते जो हैं वो खा रहे हैं और किस तरह से ये यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी नरक की स्थिति बनी हुई है इस गांव की और इस गौशाला की। और लोगों का तमाम तरह का इसको लेकर के आरोप है कि इसमें जो राबिस और पास की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का गंदा पानी यहाँ पर ला करके डाला जाता है, जिससे कि गाँव में भी जो गाँव की जो ज़मीन भी खराब हो रही है, प्लस गाँव में हैजा जैसी घातक बीमारी फैलने का माहौल जो है खतरा है बना हुआ है। तमाम लोग बीमार भी पड़ गए हैं कह रहे हैं और तमाम बहुत सारी दिक्कतें हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये चीज़ें बंद नहीं होती हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा घातक बीमारी का रूप ये ले सकती है। मैं इस क्षेत्र का जरा एक बार नाम बता दीजिए अंत में। ये ग्राम दौलतपुर लहमपुर बनकट के बीच में ये गौशाला बना हुआ है और दौलतपुर गौशाले का दौलतपुर है और एक दिन में कम से कम 15 आप देख सकते हैं। बहरहाल ये ज़मीनी रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने हम जो चीज़ें हैं वो दिखाई। मैं अभिषेक सिंह कैमरा पर्सन अनुराग के साथ पक्षी का तालाब जेएमडी खबर लखनऊ।